मूलांक एक वाले पहले ही ऐसे होते हैं कि सुनते सबकी हैं और करते मन की हैं। और 2026 इनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। ये सूर्य का साल है, ये राजा का साल है, नंबर 1 का साल है। मूलांक 1 वाले इस साल नया काम शुरू कर सकते हैं। जो शादी की प्लानिंग कर रहे हैं उनकी शादी हो सकती है। कोई पेंडिंग पड़े हुए काम पूरे हो सकते हैं। अपनी ईगो पर जरा कंट्रोल रखें। ज़्यादा रिस्पेक्ट की चाहत में डिसरिस्पेक्ट भी मिल सकती है। इस साल मूलांक 1 वालों को हेडेक, सिर दर्द और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखें। उपाय: अगर इस साल आपने साल के बुरे प्रभावों से बचना है तो सूर्य नमस्कार से शुरू करें। कोशिश करें कि हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले उठें और नहा धोकर सूर्य नमस्कार करें। दूसरा, हर संडे के दिन गरीबों में गेहूं, मक्का, बाजरा बांट सकते हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। मूलांक 2 वालों के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा, लेकिन मूड स्विंग ज़्यादा होंगे, इमोशनल इम्बैलेंस हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको मोटिवेट करें। आपका जो मोटिवेशन है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो आपको मोटिवेट करते हैं तो इस साल आप वो काम कर जाएंगे जो आपने कभी सोचा ना हो। आप बहुत अच्छे अच्छे काम कर जाएंगे। इस साल आप अपने ईगो के चक्कर में ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। किसी को दिखाने के लिए आप इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं या कुछ भी ऐसा खर्चा कर सकते हैं ताकि आपको लोग देख सकें, तो उससे थोड़ा बचें। उपाय: चंद्रमा यानी चावल, सूर्य मतलब राजमा। राजमा चावल सोमवार के दिन गरीब लोगों को खिलाएं। मूलांक 3 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। 3 मूलांक को मंत्री कहा जाता है। सूर्य जिसे हम राजा कहते हैं, राजा का जो सलाहकार है वो मंत्री है, मूलांक 3 है। मूलांक 3 वालों के लिए इस साल बल्ले बल्ले होने वाली है। मूलांक 3 वालों की इस साल पूछगिछ बढ़ने वाली है। बाकी मूलांक वालों को अगर कोई भी समस्या हो तो मूलांक 3 वालों से सलाह लें, वो इस साल गोली की तरह काम करेगी। मूलांक 3 वाले भी अगर मन घड़त नहीं पर दिल से जो सही सलाह देंगे तो उनका भी भला होएगा। मूलांक 3 वालों की पूछगिछ इस साल ऑफिस में, घर में और समाज में बढ़ने वाली है। सामने वाले को अच्छी एडवाइस दें। इस साल आप नई बुलंदियों को छू सकते हैं, नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। थोड़ी परेशानियां भी आएंगी, ईगो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के कारण कुछ काम बिगड़ भी सकते हैं। आपके 3 काम अच्छे होंगे तो चौथा काम खराब हो जाएगा। हर 4th काम में आपको प्रॉब्लम आएगी। उपाय: मूलांक 3 यानी गुरु। गुरु को हम बेसन से भी देखते हैं। यदि आप गुरुवार के दिन बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी मंदिर में दान करें या गाय माता को चने की दाल भी खिला सकते हैं। महीने में एक दिन, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन या किसी भी एक गुरुवार को ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और वस्त्रों के साथ उनको वस्त्र भी दें। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मूलांक 4 वालों को इस साल सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि आपने बहुत दुश्मनी निकाली जब सूर्य आपके साल में आया था। सूर्य जो देवताओं का राजा है। मूलांक 4 राहु जो कि दानवों का राजा है। इस साल माइग्रेन की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट में समस्या रह सकती है, आपके अपने ही लोग आपको धोखा दे सकते हैं, ज़्यादा धूप में खड़े नहीं रह सकते, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, साइबर क्राइम हो सकता है, साइबर ठगी जिसे हम बोलते हैं वो हो सकती है, ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, क्योंकि ये सूर्य का साल है और आप सूर्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उपाय: मूलांक 4 जिसे हम राहु से देखते हैं। राहु का मतलब गरीब लोग, स्वीपर लोग। तिल्ली वाला झाड़ू और सफ़ेद नमक संडे वाले दिन दोपहर के बाद किसी मंदिर में या गरीबों को डोनेट करें। एक बात का ध्यान रखें,
संडे को कभी भी स्पेयर नमक या झाड़ू नहीं खरीदा जाता। आप इसे शुक्रवार के दिन खरीद कर रख सकते हैं और संडे के संडे दिन डोनेट कर सकते हैं। समय दोपहर के 2 बजे के बाद का होना चाहिए। सुबह 12 बजे तक सूर्य का समय होता है और 2 बजे के बाद राहु का समय होता है। दूसरा, राहु काल में मतलब जब सूर्य ढलता है, जब सूर्य डूबता है और जब अंधेरा होने से पहले 1.5 घंटे का टाइम ऐसा होता है जिसे हम राहु काल बोलते हैं। उस समय आप कुत्तों को आधा दूध और आधा पानी मिलाकर पिला सकते हैं या मछलियों को दाना भी खिला सकते हैं राहु काल में। तो ये साल आपके लिए अच्छा जाएगा। मूलांक 5 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल मूलांक 5 वालों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मूलांक 5 को हम बुध से देखते हैं और ये साल सूर्य का है, तो बुध आदित्य योग बन गया है। मूलांक 5 वाले खुश हो जाइए, ये साल आप हंसते हंसते आनंद में बिता जाओगे, गुजार जाएंगे। नई बुलंदियों को छुएंगे, नए काम शुरू करेंगे, अपने बनाए हुए पुराने रिकॉर्ड ही तोड़ेंगे, मतलब और भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। अपने डिसीजन जरा ध्यान से लें, सोच समझ कर लें। बुध आदित्य योग में डिसीजन पावर थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, बाकी सब बढ़िया रहेगा। उपाय: एक मीठा पान लो जिसमें सब कुछ हो, उसमें लौंग, इलायची और भी सब कुछ लगाकर बुधवार के दिन महीने में किसी भी एक बुधवार को गणेश जी के मंदिर में चढ़ा कर आएँ, या आप गरीब लोगों को, छोटी बच्चियों को बुधवार के दिन मीठा पान खिला भी सकते हैं। तो ये साल आपके लिए और भी खुशियाँ लेकर आएगा। मूलांक 6 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मूलांक 6 वाले सूर्य की तरह चमकने वाले हैं। आप इस साल अपने अंदर की कलाओं को और निखारेंगे। आपको इस साल गवर्नमेंट से रिलेटेड काम मिलने के योग हैं। इस साल आप अपने नेम को एक ब्रांड की तरह उतार सकते हैं और आपका नेम और फेम भी आगे जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। मूलांक 6 वाले मेल को इस साल फीमेल से बचकर रहना है। जब जब सूर्य और शुक्र इकट्ठे होते हैं तो महिलाओं की वजह से नाम बदनाम होने का चांस रहता है, संजोग हो जाता है। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें थोड़ा। उपाय: गाय को दलिया खिलाया जा सकता है। मूलांक 7 नंबर को हम केतु से देखते हैं। सूर्य और केतु आपस में मित्र भी हैं, पर कहीं ना कहीं ये दुश्मनी भी निभाते हैं। तो ये साल आपके लिए रिसर्च का रहने वाला है। अगर आपने बहुत सारे काम बिखेर रखे हैं तो उसे समेटने का ये साल है, किसी भी एक काम में परफेक्ट बन जाए। कहीं ना कहीं भगवान सूर्य का भी आशीर्वाद आपके साथ है। अगर आपने 2 या 2 से ज़्यादा बिजनेस भी कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हो, तो इसको एक ही काम पे समेटें, किसी एक काम पर ध्यान दें और उसमें आपको सफलता मिलने के चांस बहुत अच्छे हैं। इस साल अलगाव भी हो सकता है। आप किसी मित्र से, पार्टनर से या लाइफ पार्टनर से नाराज रह सकते हैं। उपाय: किसी हैंडीकैप आश्रम में जाएं, वहाँ पर छड़ी, बैसाखी या व्हील चेयर डोनेट करें। काले और सफ़ेद रंग के कंबल या किसी भी 2 रंग के कंबल भी डोनेट कर सकते हैं। दूसरा, कुत्तों को आधा दूध और आधा पानी मिलाकर पिलाएं, तो आपका ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मूलांक 8, सावधान हो जाएं मूलांक 8 वाले। ये साल आपके लिए मानसिक परेशानियों वाला हो सकता है। आपकी कमर में पेन रह सकता है, हेडेक हो सकता है। आपके पिता के साथ या पुत्र के साथ या संबंधों में तनाव देखने को मिल सकता है। राजनीति में अगर कोई मूलांक 8 वाला है तो उसके खिलाफ बड़ी साजिश भी हो सकती है। जैसे 8 नंबर मूलांक नरेंद्र मोदी जी का है, ये साल उनके लिए भी चुनौतियों भरा रह सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय: एक लोहे की कुल्हाड़ी लें जिसका डंडा लकड़ी का हो, क्योंकि लकड़ी को सूर्य ग्रह से देखा जाता है
और लोहे को शनि ग्रह से देखा जाता है। आप कस्सी भी ले सकते हैं जिससे हम मिट्टी खोदते हैं, उसे फवाड़ा भी कह सकते हैं, या ऑरेंज कलर की कुल्फी लें। बर्फ़ को शनि ग्रह से देखा जाता है और ऑरेंज कलर को सूर्य ग्रह से। संडे वाले दिन गरीबों को कुल्हाड़ी फावड़ा डोनेट कर सकते हैं। संडे वाले दिन ही गरीबों को ऑरेंज कलर की कुल्फ़ी भी खिला सकते हैं। तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मुलाक 9 वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। नंबर 9 को मंगल से देखा जाता है। मंगल ग्रह को सेनापति भी कहा जाता है, जो कि राजा का सबसे प्रिय होता है। मूलांक 9 नेम एंड फेम, स्ट्रेंथ और प्रसिद्धि से देखा जाता है। आपको इस साल सब कुछ मिलेगा जो आप चाहोगे। खुश हो जाइए नंबर 9 वाले, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। परेशानियाँ, सूर्य और मंगल दोनों ही अग्नि ग्रह हैं। जब दो अग्नि ग्रह मिलते हैं तो अग्नि बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है, पित्त बढ़ सकता है, गुस्सा ज़्यादा आ सकता है। गुस्से में आप कभी ऐसे डिसीजन ले सकते हैं जिससे आपके रिश्तों में थोड़ी खटास आ सकती है, तो ज़रा ध्यान रखें। उपाय, मंगलवार के दिन कम से कम 1.25 किलो मीठा हनुमान के मंदिर में बांटना है। बूंदी हो सकती है, अमरती हो सकती है, गुलाब जामुन हो सकती है। एक बात का ध्यान रखना है कि खुद नहीं खाना, एक भी दाना नहीं खाना, पूरे का पूरा बांटना है आपने। हर महीने के किसी एक मंगलवार को ये उपाय कर दें तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है।